जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, मज़े में हो? बहुत बढ़िया भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर बहुत बढ़िया। सारे के सारे लोग जो हैं वो मेरे भाई लाइव हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। राधे राधे भाई, राधे राधे। सर मुझे प्रो लेवल की शीट नहीं मिल रही है। मैंने कहा था कि पीछे के जो चैप्टर्स हैं उनका आपको प्रो लेवल का शीट नहीं मिलेगा, और मेरे भाई आगे के जो टॉपिक्स हैं आपको उनका प्रो लेवल का शीट मिलेगा। ठीक है, तो नंदनी रघुवंशी जी, पेशेंस रखिए। यहाँ पे पीछे वाले टॉपिक्स के लिए हमारे लिए क्रिएट करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे का हम पक्का कर देंगे। एक भाई हमारा कह रहा है कि सर मैं 4-5 दिनों से आपका क्लास कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है सर, वी मिस्ड यू सो मच। मॉर्निंग में टाइपिंग एरर हो गया था। अच्छा, वी किस्ड यू सो मच लिख दिया था आपने। कोई बात नहीं। चलो, बहुत बढ़िया। कहाँ मैगी खा रहे थे? पहाड़ों में खा रहे थे। काम से गए थे। असल में क्या था कि जिस काम के लिए गए थे, जो ऑफिस में गए थे, तो वो संडे को बंद रहता है। ठीक है, तो रुड़की में जगह है, वहीं पर आगे जा कर के थोड़ा सा दलाई हिल्स पड़ता है। ठीक है, अगर आप देखोगे मसूरी साइड में है वो। ठीक है, तो वहीं दलाई हिल्स पर गए थे, वहीं मैगी खा रहे थे। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, तो बहुत हो गई छुट्टियां, और उम्मीद करते हैं कि इन छुट्टियों में आपने प्रॉपर वे में सारा अपना बैकलॉग ख़त्म किया होगा। अपना जो रिवीजन है वो मेरे भाई कर लिया होगा सारी चीज़ों को लेकर के, और कहीं पर कुछ भी आपका नहीं बचा हुआ होगा। अब आगे की चीज़ें पढ़नी है और आगे की चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो आगे का मेरे भाई यहाँ पढ़ते हैं और देखते हैं भाई। एक भाई पूछ रहा है, किसके साथ गए थे? ठीक है, किसके साथ जाएंगे ये बताओ। यहाँ पर मियाँ की दौड़ मस्जिद तक हम थे, हमारे भाई साहब थे, आपके विक्रमजीत सर थे, और एक और आदमी थे। ठीक है, राहुल सर थे। बस 4 लोग थे भाई। ठीक है, आ जाइए, चलिए। बहुत बढ़िया। आप मौत आप जो है ऐसा पोस्ट मत करो, बॉलीवुड वाले खतरे में आ जाएंगे। कुछ भी मतलब है, कुछ भी फर्जी बातें बोलते रहते हो। आ जाओ, चलो। 44 के बाद में नेक्स्ट मेरे भाई देखो, 45 नंबर क्वेश्चन देखो। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? पोल स्टार्ट हो गया है, हम पोल कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना? तो ठीक है, तो अब हर एक क्वेश्चन का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पोल होगा आपका, और सारे के सारे पोल में जो है आपको आंसर देना है, और क्लास के एंड में आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। जब हम एंड कर देंगे पूरा का पूरा मेरे भाई सेशन, उसमें आपको ये दिख जाएगा कि किस भाई ने टॉप किया है, किसके कितने सवाल सही थे, किसके कितने सवाल जो हैं वो गलत थे। तो मैं जब आपको क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए तो आपको यहाँ दिखेगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत एक बढ़िया सवाल है, और यहाँ कहा गया है कि दो दोस्त हैं, नीरज है और दीपक है। नीरज अपने प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशन एसपी के ऊपर में करता है, और दीपक अपने प्रॉफिट परसेंट की कैलकुलेशन सीपी के ऊपर में करता है। अगर दोनों के दोनों क्लेम करते हैं कि उनको 20% का प्रॉफिट हुआ है, और डिफरेंस जो है उनके एक्चुअल प्रॉफिट में 100 रुपये का है, और एसपी भी है, दोनों का सेम है, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? अब ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, मैं आपको बता करके चलूँ। अपने आप में एक शानदार सा सवाल है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? ठीक है, अब इस सवाल का मेरे भाई यहाँ पर जो उत्तर होगा वो यहाँ पर कैसे होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे दो दोस्त हैं। एक हमारा नीरज भाई है और एक हमारा दीपक भाई है। ये उनका मेरे भाई सीपी है, और यहाँ पर ये उनका क्या है, तो एसपी है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो नीरज कैलकुलेट करता है। देखो दोनों को यहाँ पर क्या होता है, तो अगर आप सवाल में देखेंगे, बोथ क्लेम टू मेक 20% प्रॉफिट, दोनों को 20% का प्रॉफिट होता है। तो अगर हम 20% की वैल्यू को देखते हैं, तो 20% की जो वैल्यू हो जाती है वो 1/5 के बराबर में, और यहाँ पर 20% की जो वैल्यू हो जाती है वो 1/5 के बराबर में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे, सर देखो समझो, सबसे पहले मेरी बात को समझना। ये दो लोगों की बात है, एक नीरज की बात है यहाँ पर और एक दीपक की बात है। एक नीरज की बात है और एक यहाँ पर दीपक की बात है।
सवाल को पढ़े यहाँ पर तो बहुत स्पष्ट रूप से सवाल में ये बात कहा गया, नीरज जो है यहाँ पर, नीरज कैलकुलेट्स इट प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, यानी नीरज का जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य के ऊपर में होता है, और दीपक जो होता है कैलकुलेट करता है और मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो दो लोग हैं, एक नीरज है और एक दीपक है। नीरज का जो होता है वो किसके ऊपर में होता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर में, और दीपक का जो होता है वो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस के ऊपर में। तो अगर हम नीरज भाई की बात को माने और नीरज भाई के हिसाब से चीज़ों को अगर हम देखें, तो हम कहेंगे नीरज ने यहाँ पर कितने में बेचा है, 5 में, और 5 में का प्रॉफिट था, तो खरीदा कितने में था, 4 में था। सिंपल सी बात है। विक्रय मूल्य को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो निकालने का, विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को हटा दोगे तो आपका क्रय मूल्य निकल करके चला आएगा। अब दीपक के हिसाब से समझते हैं। दीपक ने किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा है और 1 रुपया का लाभ है, तो वो कितने में बेचेगा, तो 6 में बेचेगा। तो दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। पहला हो गया कि नीरज कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ये एसपी के ऊपर में हुआ है, तो एसपी हो गया, सीपी हो गया। दीपक कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, तो दीपक का मेरे भाई सीपी के ऊपर में हो गया। दोनों को 20% का प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी हो गया। एक पॉइंट और है यहाँ पर, वो है एसपी ऑफ बोथ द मेरे भाई यहाँ पर आर्टिकल इज सेम है। दोनों लोगों के लिए जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा क्या है, तो वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर सेम है। अब अगर हम विक्रय मूल्य को सेम करें, अगर हम इनको मेरे भाई सेम करें, तो देखो ये सेम होना चाहिए। 5 और 6 जो है मेरे भाई क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। तो अगर 5 और 6 को हम सेम करते हैं दोस्त यहाँ पर, तो हम 5 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 6 से होगा, और 6 को मेरे भाई 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 5 से होगा। इससे क्या होगा, ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जो सबसे खतरनाक लाइन लिखी गई है वो ये है यहाँ पर कि इफ़ डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज़ 100 रुपये, उनका जो प्रॉफिट है उसका मेरे भाई जो डिफरेंस है वो 100 रुपये का है। तो अगर मैं यहाँ पर इनका प्रॉफिट देखूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं साफ अक्षरों में ये बात बोलूँगा, स्पष्ट बात बोलूँगा मेरे भाई, जिस इंसान ने 24 रुपये में ख़रीदा है और जिसने मेरे भाई 30 रुपये में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 6 रुपये का। इस भाई ने 25 में ख़रीदा है और मेरे भाई 30 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का, तो 5 रुपये का। इनका जो अंतर है वो कितने का है, 1 का है। यानी यहाँ पर ये जो 100 रुपये दिए गए हैं ये दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस है, यानी इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर 1 का मान है। और अगर हम बात करें तो उनका सेलिंग प्राइस का वैल्यू पूछा गया है, मतलब हमसे 30 का मान पूछा गया, और 30 का मान पूछा गया, तो हम यहाँ सीधा सीधा कहेंगे 30 इंटू 100 हमारे सामने कितना होता है, 3000 होता है। 30 इंटू 100 हमारे सामने कितना होता है, तो 3000 होता है। तो बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से जो है हमने इस सवाल का मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, वो हमने इसका आंसर दिया वहाँ पे। कोई दिक्कत की बात हुई मेरे भाई यहाँ पर, कोई परेशानी की बात हुई तो बताइए। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। तो यहाँ पर इसका जो फ़ायदा था वो विक्रय मूल्य के आधार पर था, तो रेशियो लिख दिया। इसका फ़ायदा क्रय मूल्य पर था, तो वो हमने रेशियो लिख दिया। दोनों के विक्रय मूल्य को हमने बराबर कर दिया। इनका लाभ यहाँ आ गया, इनका लाभ यहाँ आ गया, इनका अंतर का मान दिया था और विक्रय मूल्य का मान जो है वो पूछा गया था। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हम देखते हैं, और यहाँ 46 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं कि ये सवाल हमारा कैसे है और क्या है। ठीक है, आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़िए मेरे भाई। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का ये क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया लेवल का ये सवाल पूछा जाता है आरपीएफ सब एसआई में। अगर आप इस सवाल को देखोगे तो मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, आप ज़रा पढ़ो। तो अगर हम यहाँ सीधा सीधा बोले तो सवाल में है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 4/10 ऑफ इट एक्चुअल सेलिंग प्राइस, निर्भय इंकर अ लॉस ऑफ 17%। इफ़ ही सेल इट एट 88% ऑफ इट एक्चुअल प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंट इज। यानी अगर हम बात करें तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 4/10 पर अगर हम मान लीजिए यहाँ पर जो है बेचते हैं, तो निर्भय को इतने % की मेरे भाई हानि होती है। यदि इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचें, अगर हम सेलिंग प्राइस के इतने % पर मेरे भाई बेचें, तो जो लाभ का % होगा वो हमारा कितना होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मैं इसको मानता हूँ कि अगर हम 4/10 ऑफ इट एक्चुअल बेचें यहाँ पर, तो लॉस हो रहा है हमारा 17% का। ठीक है, अब यार ये देखो, मतलब कैसे आप इस क्वेश्चंस को सोचोगे कि यार कैसे हम इसको बना सकते हैं, सेलिंग प्राइस का 4/10 ऐसे करके, तो वो इतने का मान है अगर हम इतने पर बेचें। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये मिसलेनियस का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इसको अभी बनाना चाहिए। इसको अगर हम मिसलेनियस में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे अभी अगर मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूँ तो फिर थोड़ा सा हो सकता है कि आप अभी कष्ट में आ जाए।
ठीक है, मतलब ये थोड़ा-सा जो है वो मिसलेनियस वाला क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप समझने की कोशिश कर सकते हैं तो मैं आपको मेरे भाई बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा-सा आपके सिर में थोड़ा दर्द टाइप हो सकता है, ठीक है? लेकिन हाँ, इसको अगर आप 2 बार या 3 बार अभ्यास कर लोगे अगर खुद से तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, आप बहुत बेहतर समझ पाओगे। तो अगर आप किसी आर्टिकल को 4/10 ऑफ इट एक्चुअल सेलिंग प्राइस मेरे भाई बेच रहे हो, तो एक काम करते हैं, ये मान करके चलते हैं कि जो उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो हमारा मेरे भाई कितना है। तो अगर हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं, अपने तरफ से 100 मान लेते हैं, तो अब नया वाला जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना है। तो नया वाला जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई, वो हमारा है 4/10 ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, यानी 4/10 ऑफ मेरे भाई 100। तो हमारा नया सेलिंग प्राइस कितने का हो गया? 40 का हो गया। ठीक है, कितने का हो गया? 40 का हो गया। अगर हम किसी चीज़ को 40 में बेच रहे हैं तो निर्भय को लॉस होता है 17% का। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य, कि किसी चीज़ को 40 में बेचने पे 17% का लॉस है। तो अगर मुझे सीपी निकालना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर सीपी को कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो मैं बोलूँगा सर देखो ये 40 में आपने बेचा है, हाँ या ना? तो आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं किसी चीज़ को 40 में बेचता हूँ और 17% का लॉस है, तो समान 100% का, उसमें 17% का नुकसान हो गया, तो जो आर्टिकल होगा वो कितना होगा? 83% होगा। ठीक है, 100% के सामान में 10 का नुकसान तो 90 पे बिकता है, 100 के सामान में 20 का नुकसान तो 80 में बिकता है, 100 के सामान में 30 का नुकसान तो 70 में बिकता है, 100 के सामान में 17 का नुकसान, यानी जो वैल्यू है ये 83% की वैल्यू है। और अगर सीपी निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, तो यहाँ से मेरे भाई सीपी निकल करके चला आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। अब कहा गया इफ़ वी सेल एट 88% ऑफ इट एक्चुअल सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हमारा कितने का होगा? मैंने जीवन में हज़ार दफ़ा आपको एक बात बता रखा है कि अगर लाइफ में कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर रेशियो का सहारा लो, और रेशियो के सहारे आप सवाल को बनाओ तो आपको बेहतर समझ में आएगा और आप बढ़िया तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे। आप किसी वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर अब इतने में ख़रीद रहे हो, ये आपका मेरे भाई सीपी हो गया। और आपसे यहाँ पर ये कहा गया कि अगर तुम इतने रुपए के सामान को अब तुम मेरे भाई यहाँ बेचना चाहते हो, और कितने में बेचना चाहते हो? 88% ऑफ एक्चुअल, यानी यहाँ 100 का 88% कितना होता है? तो 88 में अगर आप बेचना चाहते हो तो बताओ तुमको प्रॉफिट कितने का होगा? एक्चुअल का 88%, इसका मतलब 100 का 88%, और 100 का 88% कितना होता है? तो 88 होता है। तो आप मुझे बताइए कि आपको जो फ़ायदा होगा वो हमारा कितने का होगा? हमने कहा जी बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 4 से आप इसे काट सकते हैं 22 बार में, और 4 से आप इसे काट सकते हैं दोस्तों, हालांकि 8 से ही आप इसे काट सकते हैं। अगर आप इसे 8 से काटेंगे तो बेहतर होगा आप इसे 11 बार में काट दीजिए, और अगर आप 8 से काट पाएंगे तो 5 बार में काट दीजिए। अगर हम देखें यहाँ पर तो फाइनली ये वस्तु जो है ये 500 की है, और हम अगर देखें 83 को ले जा मल्टीप्लाई करें तो 3 हमारा यहाँ आ जाएगा, 3 और 8 11, एक हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। 500 की वस्तु को 913 में आप बेच रहे हो, तो सीधी सी बात है आपको फ़ायदा हो रहा है। और अगर जो फ़ायदा हो रहा है वो हमारा कितने का हो रहा है, जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा कितने का हो रहा है? तो हम यहाँ पर कहेंगे 413 का प्रॉफिट है हमारा। कितने का प्रॉफिट है मेरे भाई? 413 का प्रॉफिट है। कितने के ऊपर में है? तो 500 के ऊपर में है। इंटू कितना कर दो? तो मेरे भाई यहाँ पर 100% कर दो। दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब इसका डबल कर देना, और डबल करके एक संख्या के बाद में दशमलव लगा देना। 82.6 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। वारिश कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता है। मैं मानता हूँ नोटिफिकेशन नहीं आता है। आप दूध पीते बच्चे हैं क्या जो आपका हाथ पकड़ करके क्लासरूम तक लेकर के आ जाएगा? बताइए, क्या आपको क्लास का टाइम पता नहीं है कि 6:30 बजे क्लास होती है? जब वारिश आपको पता है तो आप क्लास में टाइम पर आ जाओ। समझ में आ गया बात? यहाँ पे सीधी सी टाइम पर आ जाओ, लीटर बोर्ड दिखाइए दोनों का तो। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर के टाइम पर आ जाइए ना भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए बहुत शानदार, अब आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल यहाँ क्या है। तो हमने क्या किया, एक एक्चुअल सेलिंग प्राइस माना। अगर इस सेलिंग प्राइस के 4/10 में बेच रहे थे यानी 40 में बेच रहे थे, तो 40 में बेच रहे थे तो 17 का नुकसान यानी 83 का मान था, तो 100 कर दिया तो सीपी निकल आया। अगर इतने रुपए के वस्तु को हम इतने में बेचते हैं तो हमारा फ़ायदा कितने का? तो सर हमने रेशियो मेथड से किया, इतने का फ़ायदा इतने के ऊपर इंटू 100 कितना आएगा? 86। असल में ऐसे क्वेश्चन हम मिसलेनियस में रखते हैं। आप लोग जो कहते हैं ना टफ क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन होता है, बट मेरी कोशिश मेरे भाई शुरू में यहाँ
यहाँ पर ये होती है कि मैं जितने आसान तरीके से आप लोगों के लिए चीज़ें लेकर के चल सकूँ, जितनी आसानी से मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता सकूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक बढ़िया क्वेश्चन और दोबारा से हम लगाते हैं और यहाँ देखते हैं। ये भी हमारे सामने आरआरबी जेईई का एक शानदार प्रश्न है और यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। इसमें यहाँ पर दोस्तों ये बोला गया है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 यहाँ पर, ठीक है, ऑफ इट एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि सर एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमारा जो है, किसी भी वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस यानी एक्चुअल विक्रय मूल्य जो है, हम उसे मेरे भाई 100 मान लेते हैं। ठीक है, कि किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 में बेचने पर, तो मान लेते हैं मूल विक्रय मूल्य इतना हो गया। अब नया विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, तो हमने मेरे भाई मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने का ऐलान किया है। तो 2/5 के मतलब यहाँ पर हो गया कि हमने इसको 40 में बेचने का सोचा है। ठीक है, यहाँ पे अब कहा गया मानव को लॉस होता है 27% का। तो अगर हम यहाँ पर देखें 27% का मेरे भाई लॉस होता है, ये हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। अब उसमें हमें जो लॉस हो रहा है वो 27 का हो रहा है। अब उसमें जो लॉस हो रहा है वो 27 का हो रहा है। मैं किसी वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर 40 में बेच रहा हूँ और मुझे नुकसान कितने का हो रहा है, 27 का। अगर 100 में 27 का नुकसान है, इसका मतलब ये अपने आप में 73 का मान है। और 73 का मान है तो इंटू मेरे भाई 100 करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो सीपी आ जाएगा। यहाँ से मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सीपी आ जाएगा। अब क्रय मूल्य तो आ चुका है, बट सवाल में महत्वपूर्ण क्या है, तो सवाल में महत्वपूर्ण यहाँ पर दोस्तों ये है, क्वेश्चन में साफ अक्षरों में कहा है कि अगर वो उसको बेचे और 84% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस में बेचे, एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 84% पे, तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई जो हमारा बेचने का जो नज़रिया है यहाँ पर वो कितने का है, हमने जो मेरे भाई सोचा अपने मन में हम इसको बेचेंगे और कितने पर, तो इसके 84% पे, यानी 100 का 84% कितना होता है, इतना होता है। तो बताओ हमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, और जो भी होगा वो कितने का होगा। यानी अगर हम उसको बेचना चाहते हैं और इसका 84% यानी 84 के ऊपर में, तो क्या होगा। वही कहानी फिर से करेंगे और हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो रेशो मेथड लेंगे और रेशो मेथड ले करके इज्जत से मेरे भाई हम यहाँ पर इसको बनाएंगे। तो अगर हम इसको बनाएं तो हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी देखिए अगर आप 4 से काटते हैं तो ये आपका 21 बार में कटेगा, और अगर आप 4 से काटते हैं आपका 10 बार में कटेगा। आसान भाषा में बात करें तो ये गुरुजी आपका 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसको गुना करिए। 21 का 3 गुना 63 का 3 गुरुजी 6 आपके हाथ में, और 21 का 7 गुना 147 153 हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर कितने का फ़ायदा है, 533 का। तो अगर मैं लाभ का परसेंटेज निकालना चाहूँ तो मैं कहूँगा जी 533 का फ़ायदा है। यहाँ पे बहुत आसान भाषा में मेरे भाई कर लूँगा कि जी हमारा इतने का फ़ायदा है, कितने के ऊपर में है, तो 1000 के ऊपर में है, और इंटू कितना कर देंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100% कर देंगे। ठीक है, अगर हम देखें इसको 10 से भाग करते हैं तो 53.3% आएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। डी फॉर देवसेना क्या है मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे थोड़ा हमने कहा कि थोड़ा सा सर में दर्द होगा आपके, लेकिन हाँ ये है, पढ़ लेंगे तो मज़ा आ जाएगा कि भैया कुछ सीखा हमने, बेहतर सीखा, कुछ अच्छा सीखा हमने। समझ में आ रहा है बात यहाँ। आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने इतना टाइप आपको यहाँ पर करवा दिया, ठीक है, दिखाइए लेटर बोर्ड दिखाइए। इस सवाल का जो लेटर बोर्ड है उसमें गौरी अग्रवाल जो है वो नंबर 1 पे है, अमन कुमार 2 पे हैं, और तौफीक अहमद 3 पर हैं। बहुत बढ़िया रहा मेरे भाई, जिसने जितने समय के अंदर में उत्तर दिया उसका उस तरीके से रैंकिंग आया, बढ़िया रहा। एक बार देखिए स्टूडेंट बन करके आप यहाँ पर कि क्या आपको लेटर बोर्ड दिखाता है। एक बार आप भी थोड़ा क्विज लगा करके देखिए, आप स्टूडेंट बन जाइए अपने आईडी से और देखिए वहाँ पे कि स्टूडेंट को इंटरफेस क्या दिखाता है। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर जो हमने मेरे भाई आपको पढ़ा दिया उसके आधार पर यहाँ पर जो है वो इस तरीके से हमारे ये सारे सवाल हैं एसएससी मैथ के, और इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं एसएससी मैथ के। और एक बात बता दें मेरे भाई यहाँ पर कि अभी आप लोगों का बढ़िया ऑफर चल रहा है फ्लिपकार्ट पे 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, और सारी किताबें बहुत ही सस्ती हो रखी हैं। ठीक है, तो जो किताब भी आप मंगाना चाहते हैं, चाहे फॉर्मूला बुक है, रेलवे गणित, एसएससी मैथ, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, जो भी है आप मेरे भाई आराम से जा करके उस पर मंगा सकते हैं। हाँ, जो भी किताब है प्राइस जो दिख रहा है वो एक्चुअल नहीं है, जब आप उसको ऐड टू कार्ट में करोगे तो एक्चुअल प्राइस आपको दिखेगा, ऑफर प्राइस आपको दिख जाएगा। तो हमने सोचा ऑफर है तो हम आपको बता दें।
आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब टाइप नंबर 6 चलते हैं और बटरफ्लाई कंसेप्ट पढ़ते हैं। एक ऐसा कंसेप्ट जो पिछले काफ़ी टाइम के अंदर में काफ़ी प्रचलित हुआ और एसएससी हो या कोई भी पेपर हो मेरे भाई, इसके अंदर में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आए, दबा करके क्वेश्चंस आए। एक बार आप इस सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ लो, उसके बाद में आप किसी भी तरह के सवाल को बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर पूरा काबिल हो जाओगे। तो पहले क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ ताकि एक बार इसकी परिभाषा को आप पढ़ो और समझो, और समय हम आपको इसका पूरा देते हैं 1 मिनट के अंदर, ताकि आप 2 से 3 बार पढ़ो, उसके बाद मेरे लिए पढ़ाना ये आसान हो जाएगा। पढ़िए मेरे भाई, आप इसको देखिए। चलो मेरे भाई यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम इस सवाल को अब बढ़ाते हैं आपको और समझाते हैं कि सवाल में क्या है। कहा गया मैन सेल अ मोबाइल फ़ोन फॉर 680 एंड लॉस समथिंग। इफ़ ही हैड सोल्ड फॉर 170 1070 ही वुड हैव गेन बीन डबल द फॉर्मर लॉस कॉस्ट प्राइस। मेरे भाई बटरफ्लाई कंसेप्ट असल में मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। बटरफ्लाई कंसेप्ट मेरे भाई एक प्यारा सा कंसेप्ट है कि किसी वस्तु के सीपी जो होता है, देखो बटरफ्लाई का चेहरा कैसा होता है पता है? बचपन में अगर हम लोग तितली बनाते थे तो हम लोग ऐसे बनाते थे, थोड़ा मोड़ा रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो जो हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं वो कुछ इसी आकार का बनेगा, और इसी आकार का बनेगा, तो इसीलिए उसका जो नाम है वो मैंने बटरफ्लाई दे दिया है। ठीक है, अब अगर बटरफ्लाई दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, ज़रा वो समझो। हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर मेरे भाई सीपी को रखते हैं बीच में, क्रय मूल्य को कहाँ पर रखते हैं, तो बीच में। अगर मैंने किसी वस्तु को मेरे भाई फ़ायदे में बेचा तो वो मेरे भाई कहाँ रहेगा, तो यहाँ पे। और अगर क्या मैंने किसी वस्तु को नुकसान में बेचा तो ये प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस होता है और ये हमारा लॉस वाला सेलिंग प्राइस होता है। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ये बोलता है देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई प्रॉफिट है, तो वो यहाँ पर रखो। और ये क्रय मूल्य और यहाँ हानि वाला विक्रय मूल्य ये क्या है, लॉस है, तो यहाँ रखो। एग्जामिनर क्या करेगा, इन दोनों के बीच में संबंध देगा, इन दोनों का एक पर्टिकुलर अपना रेशियो देगा, कुछ भी रेशियो हो सकता है, 2:3, 5:7, 6:9, मतलब ये हो जाएगा हमारा एक्स रेशियो यहाँ पर ओ वाई। और ऐसे केस में आपसे यहाँ पर क्या पूछेगा, तो ऐसे केस में बोलेगा बताओ यहाँ पर ये चीज़ जो है वो क्या है। ठीक है, बस यहाँ पर जो क्रय मूल्य के बारे में पूछ देगा क्या है, इस तरीके से करके तो हमें ये बताना होता है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर ये बताना होता है तो हम इस तरीके से मेरे भाई देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका मेंस का मैंने रखा हुआ है, आप देखो। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी वस्तु की एक अपनी मेरे भाई क्रय मूल्य खरीदने की कीमत रही होगी, एक आदमी 680 में बेचता है तो यहाँ पर हानि उठाता है, यानी हानि वाली चीज़ को कहाँ रखना है, तो पीछे रखना है। ठीक है, अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर यदि इसे 1070 में बेचे तो लाभ होता है, यानी कितने में बेचे, 1070 में, जो लाभ होता है। और सीधा सा मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है गेन वुड हैव बीन डबल द फॉर्मर लॉस, जो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट है, जो यहाँ पर मेरे भाई ये प्रॉफिट है, अगर आप यहाँ देखोगे ना तो ये जो प्रॉफिट है और ये जो लॉस है, तो सीधा सीधा कहा गया गेन वुड हैव बीन डबल फॉर्मर लॉस। लॉस का मेरे भाई जो है यहाँ पर डबल है और वो कौन है, तो गेन है। लॉस का सीधा सीधा मेरे भाई डबल है और कौन है, तो गेन है। प्रॉफिट जो है वो सीधा सीधा लॉस का डबल है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ देखें तो इसका जो डिफरेंस है मेरे भाई वो निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा। तो मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा 390। और अगर हम देखें तो हमारा 3 टुकड़ों का मान 390 है। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई 3 यूनिट का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना है, तो वो हमारा 390 है। अगर 3 टुकड़ों का मान 390 है, एक टुकड़े का मान कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और अगर एक टुकड़े का मान 130 होगा, देखो ये जो मेरे भाई 390 का जो गैप आ रहा है ना बच्चों, इसको मुझे 3 टुकड़ों में बांटना है। 3 टुकड़ों का मान 390, एक टुकड़े का मान 130। तो अगर इसका मान 130 है तो यहाँ 130 लिखो, 2 का मान 260 है तो मेरे भाई यहाँ लिखो। और आप सीपी को 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इसमें इतना जोड़ दीजिए तो सीपी आ जाएगा, या इसमें इतना घटा दीजिए तो सीपी आ जाएगा। तो पहला सवाल है तो मैं सीपी को स्पष्ट रूप में लिख देता हूँ, कैसे होगा, इसमें इतना मेरे भाई जोड़ दो तो 680 में यहाँ पर जो है अगर आप 130 जोड़ दोगे तो स्पष्ट भाषा में आपका 810 आ जाएगा। या तो ऐसे होगा, या फिर मेरे भाई दूसरा तरीका है,
1070 में 260 को मेरे भाई घटा दो तो भी आपका 810 आ जाएगा, ऐसा है। तो यहाँ पर जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 810 आएगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है हम यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, हम उसे मेरे भाई बटरफ्लाई कंसेप्ट कहते हैं। हम उसे मेरे भाई क्या कहते हैं, बटरफ्लाई कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर हम देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, अगला सवाल पढ़ाइए, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय वेंडर ऑन सेलिंग अ गुड एट 3200 इज इक्वल टू 7/5 ऑफ द प्रॉफिट। मतलब ये वाला क्वेश्चन अभी हमें नहीं करना है, अभी यहाँ पेशेंस रखो मेरे भाई। यहाँ पर 50 नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल हमारा यहाँ पर क्या है। ठीक है, अभी उसको रोकिए, होल्ड पे रखिए। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू द लॉस। बिल्कुल मेरे भाई, बहुत ही परफेक्ट सवाल है यहाँ पे। ये भी हम बना सकते हैं, 50 भी बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर इज इक्वल टू द लॉस ऑफ व्हेन इतना प्रॉफिट। यहाँ पर ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, लेडीज सोल्ड एन आर्टिकल एट इतना एट सम प्रॉफिट एट सेल्फ अदर। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर जो है ये बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, हम इसको देखते हैं, फिर उसके बाद में हम बाकी पीछे के सवालों को करेंगे। तो कहा गया एक लेडी एक वस्तु को मेरे भाई बेचती है 960 में और उसको प्रॉफिट होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये CP हो जाएगा। अगर आप किसी वस्तु को ज़्यादा में बेचते हो तो दाहिने में, कम में बेचते हो तो बाएं में। तो एक महिला ने एक वस्तु को यहाँ पर 960 में बेचा, तो वो 960 कहाँ रहेगा, तो इधर रहेगा मेरे भाई। और अगर इसे 800 रुपये में मेरे भाई बेचा होता, वो 800 कहाँ रहता, तो मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, कहा गया तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुआ। जो लॉस होता है मेरे भाई यहाँ पर वो 1/3 है किसके, तो प्रॉफिट के। तो अगर हम ये वाला प्रॉफिट हटा करके और उसको यहाँ पर लेकर के आए तो हम क्या कहेंगे, लॉस 1 यूनिट का, प्रॉफिट 3 यूनिट का। लॉस 1 यूनिट का है यहाँ पर और प्रॉफिट कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का। ये लॉस है और ये क्या है, प्रॉफिट है। इसका जो डिफरेंस है वो हमारा कितने का है, तो 160 का है। अगर हम सवाल को देखें मेरे भाई तो हम यहाँ पर क्या कह पाएंगे, हम बोलेंगे 3 यूनिट 1 यूनिट 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान 160 है। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो 4 यूनिट का जो मान है वो हमारा कितना है, 160 है। अगर 4 यूनिट का मान 160 है, 1 यूनिट का मान 40 होगा। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 40 होगा तो हम ये देखते हैं हमसे प्रॉफिट पूछा गया कि लॉस पूछा गया। तो कहा गया प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ। अगर मानो 1 का मान 40 है तो 3 का मान मेरे भाई सीधा सीधा कितना होगा, 120 होगा। और 960 में 120 घटा दो मेरे भाई, 840 यहाँ पर क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। CP हमारा कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। और CP अगर 840 आ जाएगा तो लाभ का परसेंट आपको बताना है। आप मुझे बताओ कितने का लाभ हुआ है, तो 120 का। कितने के ऊपर में हुआ है, 840 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। पूरी कायनात को पता है 12/84 1/7। पूरी कायनात को पता है 1/7 किसके बराबर में होता है, या छोड़ो यहाँ पर सीधा गुनाई करो, 1 × 100 मेरे भाई 100 हो जाएगा। और नीचे में 7, 100/7 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात, तो बड़े आराम से बड़े आसानी से जो है आप ऐसे सवालों का आंसर दे सकते हैं। कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर एक और सवाल आप यहाँ देखो, एक और सवाल उसी के ऊपर में है और ये क्वेश्चन सीजल का है। इसको भी आप यहाँ पर आंसर इसका दे पाओगे। सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, पढ़िए जल्दी से, इसमें ज़्यादा हम लोग वक्त नहीं लेंगे। कहा गया किसी वस्तु को इतने में बेचने पर लाभ इतने में बेचे हुए हानि से 20% अधिक है। यानी ये हमारा मेरे भाई क्या है, तो क्रय मूल्य है। ठीक है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 246.8। अगर हम किसी आर्टिकल को मेरे भाई इतने में बेचते हैं, इट मीन्स हमें प्रॉफिट होगा मेरे भाई यहाँ पर। और द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन 216। और अगर हम उसे 216 में बेचते हैं तो लॉस होगा। इतने में बेचेंगे प्रॉफिट होगा, इतने में बेचेंगे मेरे भाई लॉस होगा। अब हम आगे बात करते हैं सवाल को लेकर के। अगर हम सवाल में यहाँ पर देखें तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया, और क्या कहा गया मेरे भाई, सीधा सीधा कि जो हमारा गेन है वो क्या है, 20% ज़्यादा है मेरे भाई लॉस के। गेन हमारा 20% ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें गेन और लॉस का आपस में रेशियो क्या है। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई गेन है और ये हमारा क्या है, तो लॉस है। तो कहा गया गेन जो है वो 20%, मतलब अगर ये 100 है ना तो ये हमारा कितना है, तो 120 है। आप चाहो तो इसका रेशियो भी ले सकते हो 5:6 के अनुपात में, कि सर 20 का 5 गुना, 20 का 6 गुना, इस तरीके से। कि सर अगर ये यहाँ पर इतना है तो इससे ये 20% ज़्यादा है, यानी 5 और 6 का अनुपात है। ठीक है,
अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया अगर उसी वस्तु को हम यहाँ पर इतने के अंदर में बेच दें मेरे भाई, तो बताओ हमारा फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, और जो भी होगा कितने का होगा। मेरे भाई कभी भी प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए सीपी की आवश्यकता होती है। बिना क्रय मूल्य, बिना सीपी के आप प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो पहले आप सीपी निकालो। सीपी निकालने के लिए अगर आप यहाँ पर माइनस करोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 30.8। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बोलोगे 11 यूनिट का मान हमारा 30.8 है। तो अगर हम देखते हैं तो 11 यूनिट का मेरे भाई यहाँ पर मान कितना है, 30.8 है। अगर हम इसको सही तरीके से काटें, 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 11 दूने 22 और 11 8 2.8 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, 2.8। अगर 1 यूनिट का मान 2.8 है तो मेरे भाई 5 यूनिट का मान हमारा कितना होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखो, अगर हमारे सामने 1 यूनिट का मान इतना, 5 गुना करना 28 × 5 = 140, 14। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14। इसमें 14 जोड़ोगे तो सीपी आ जाएगा। 216 में 14 जोड़ दो, 216 में 14 जोड़ दो तो सीपी आ जाएगा, और वो कितना होगा, 230 होगा। कितना होगा, 230 होगा। अब आप एक बात बताओ, आपने किसी वस्तु को 230 में खरीदा और आप उसे कितने में बेचने की बात कर रहे हो, तो आप उसको 220.75 में बेचने की बात कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, आप उसको कम में बेच रहे हो। तो कम में बेच रहे हो तो लाइफ में प्रॉफिट तो कभी भी हो ही नहीं सकता, जब भी होगा तो लॉस होगा। और वो कितने का होगा ज़रा वो देख लेते हैं। तो अगर हम लॉस की परसेंटेज को देखें, इसमें से हम इसको घटाते हैं तो 9.25 के करीब में यहाँ पर आएगा। इतने का लॉस होगा। कितने के ऊपर में होगा, तो मेरे भाई 230 के ऊपर में। और इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100 करेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो हम साफ तौर पे मेरे भाई कहेंगे यहाँ पर कि सर देखो यहाँ पर जो है नियर अबाउट इसका 4% है। कैसे है, 230 का 4 गुना 920 होता है। तो ये अप्रोक्सीमेट हमारा कितना है, तो 4% है। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। जो लोग मेरे भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, तो वो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर गलत बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ 23 के 92 होता है, 920 होगा, और वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। और इसी के साथ में मेरे भाई अभी यहाँ पर आपके और भी सवाल हैं, वो देख लीजिए ज़रा कौन कौन से सवाल, वो जो हमने पीछे मेरे भाई यहाँ पर छोड़ा था। अब 49 नंबर क्वेश्चन में आइए, और 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एमटीएस का मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है और एकदम हल्का सवाल है। क्या कहा गया है, ज़रा सवाल को देखिए। प्रॉफिट obtained बाई अ वेंडर ऑन सेलिंग अ गुड एट इतना इज इक्वल टू 7/5 द प्रॉफिट obtained। ये नहीं, इसको तो अभी होल्ड पे रखो, एकदम सबसे लास्ट में करेंगे। ये वाला देखो 50 नंबर, देखो क्या कहा गया। प्रॉफिट अर्नड बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू लॉस ऑन व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना। यानी अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर ये वस्तु का एक क्रय मूल्य है। ठीक है सर, किसी वस्तु को इतने में बेचने पर लाभ, यानी अगर हम उसको मेरे भाई कितने में बेच रहे हैं, 832 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, और इतने में बेचने पर हानि। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा जो है 448 में बेचने पर हानि। ठीक है, तो ये सर हमारा क्या है, हानि है, ये हमारा क्या है, तो लाभ है। तो कहा गया सर यहाँ पर कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज इतना, इसको लॉस इंकर्ड बाय इतना, व्हाट बी द प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों के दोनों बराबर हैं। जब कोई चीज़ बराबर होती है तो उसे हम लोग ये कहते हैं कि वो 1 और 1 के रेशियो में है। वो कितने के रेशियो में है, तो 1 और 1 के रेशियो में है। इस सवाल को ऐसे बना लो, और बाद में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इनका जो गैप है मेरे भाई यहाँ पर वो कितने का है, तो सीधा बोलोगे 12 से यहाँ देखो 52 हो गया, तो यहाँ 500, और मेरे भाई 352, और 352 में अगर हम 32 को जोड़े तो 384, 384। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है मेरे भाई यहाँ पर 384 का है। अगर इनका डिफरेंस मेरे भाई इतने का है तो हम साफ तौर पर बात करें तो हम बोलेंगे सर देखिए 2 यूनिट का मान हमारा 384 है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो है वो 2 यूनिट का मान हमारा जो है वो कितना है, तो 2 यूनिट का मान हमारा 384 है। अगर 2 यूनिट का मान 384 है तो 1 यूनिट का मान 192 होगा, और 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 192 होगा। 1 यूनिट का मान यहाँ पर 192 होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे सर इसकी वैल्यू 192 है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू 192 है। अब यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन है, इसमें इतना जोड़ दो तो सीपी आ जाए मेरे भाई, या इसमें इतना घटा दो तो सीपी आ जाए। 8 जमा 2 आपका 10 का 0 हाथ में, 9 4 13 14 4 मेरे भाई यहाँ पर इतना 640। तो क्रय मूल्य हमारा कितने का है, तो 640 का है। बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है। अब कहा गया कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 10% लॉस। अगर 640 की वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचें तो कितने में बिकेगा।
तो मैं मेरे भाई आपको सीधा सीधा बताता हूँ सर कि देखो यहाँ पर क्या होगा। आप यहाँ पर वस्तु का निकाल दिए 640, आप 10% के नुकसान में बेचोगे, मतलब 100 की चीज़ को आप यहाँ पर 90 की चीज़ में बेचोगे। तो अगर आप यहाँ पर 90 में बेचोगे तो क्या होगा, 9 चौके 36 का 6, 3 हाथ में 54, 3 57, ये हमारा 576 करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ये क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन अब हम आपको इसके अंदर भी एक ट्रिक बताते हैं, और वो ट्रिक हमारा यहाँ पर क्या है, ज़रा वो समझिए मेरे भाई। आप इस बात को मानो ऐसे, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक छोटा सा नोट बना करके कॉपी में लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है कि जब हमारा प्रॉफिट जो होता है मेरे भाई, चाहे प्रॉफिट का परसेंट हमारा लॉस के परसेंट के बराबर हो, ठीक है, या फिर हमारा प्रॉफिट और लॉस मेरे भाई बराबर हो, तो उस केस में अगर हमें कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, तो मेरे भाई जो हमारा लॉस वाला सेलिंग प्राइस है और जो हमारा प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, या यूं कह लीजिए जो हमारा सीपी होगा वो दोनों का एवरेज होगा, यानी एकदम बीच में खड़ा होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई कि जैसे इसको जितना दूरी इधर जाना है और उतना ही दूरी इधर जाना है, तो इसका मतलब ये दोनों का क्या है, तो ये दोनों का मेरे भाई एवरेज होगा। ये दोनों का क्या होगा, तो ये एवरेज होगा। तो अगर आपको मान लीजिए कि आज के बाद ऐसे सवालों को कभी भी बनाना है जहाँ पर ये सिर्फ आपको खाली इतना शब्द मिल जाए कि प्रॉफिट और लॉस मेरे भाई बराबर है, खाली इतना लाइन तुमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में यहाँ देखो मेरे भाई, सिर्फ वो लाइन चाहिए आपको कि क्वेश्चन में एग्जामिनर बाकायदा ये बात बोल दे। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा मेरे भाई कहा गया कि प्रॉफिट अर्नड बाई सेलिंग एन आर्टिकल इज इक्वल टू लॉस इंकर्ड। प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, और प्रॉफिट और लॉस जहां पर भी बराबर होगा, स्पष्ट भाषा मैं कह रहा हूं मेरे भाई, प्रॉफिट और लॉस हमारा जहां पर भी बराबर होगा, याद रखना सीपी को निकालने के लिए दोनों तरह के सेलिंग प्राइस को, एक हमारा यहां पर 832 है और एक हमारा यहां पर 448 है, हम दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 8 4 1200, तो 1200 का आधा 600 होगा, और 80 का आधा मेरे भाई 40 होगा, यानी 640 होगा। कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 640 होगा। अब कहा गया यदि इस वस्तु को 10% के नुकसान में बेचोगे तो एसपी कहाँ से होगा, तो हम कहेंगे ये 640 की कीमत है, ये अपने आप में 100 है, अगर हम इसे 10 के नुकसान में बेचेंगे तो 90 में बेचेंगे, और 90 में बेचेंगे तो सीधा सीधा उत्तर हमारा 576 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, काम खत्म। ठीक है, समझ गए बात यहाँ पर। तो इस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन उन्हीं केसेस में जहाँ प्रॉफिट और लॉस हमारे क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। अगर प्रॉफिट और लॉस बराबर नहीं है तो आप ऐसा उत्तर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। ये कहना भी अपने आप में एक बेतुकी बात होगी और ये गलत बात होगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 नंबर सवाल, आप उसी लॉजिक को यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, और आरआरबी टेक्नीशियन का सवाल है। इसमें यहाँ पर क्या कहा गया देखो, द परसेंटेज प्रॉफिट, सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, उसके बाद में कहा गया इक्वल्स मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल है किसके, परसेंटेज लॉस के। फिर से प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर हो गए, और अगर फिर से दोस्तों ये बराबर हो गए, फिर से मेरे भाई प्रॉफिट का जो परसेंट है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, आप समझो इस बात को, प्रॉफिट का जो परसेंट है वो हमारे लॉस के परसेंट के बराबर हो गया, तो सीपी को निकालने के लिए दोनों तरह के एसपी को जोड़ करके आधा करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1920 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ करके आधा करो। 19 और 15 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3400, 1700 मेरे भाई कितना होगा, 1700 यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर इतना हो जाएगा 9 5 14 3 1710 मेरे भाई। यानी अगर हम देखें तो हमारा जो सामान है वो कितने का है, तो हमारा सामान 1710 का है। अब कहा गया व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ इट वांट टू अर्न 10% प्रॉफिट, कितने का मेरे भाई यहाँ विक्रय मूल्य होगा। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई वस्तु 1710 की है और मैं उस पर 10% का फ़ायदा कमाना चाहता हूँ, यानी अगर ये 100 की है तो मैं इसमें 10 का फ़ायदा यानी 110 में बेचना चाहता हूँ, तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे बिकेगा, तो हम सीधा सीधा कहेंगे 11 का मल्टीपल 1, 1 जमा 7, 8 7 जमा 1 8, और यहाँ पर इतना 1881। 1881 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पर ये मेरे भाई आपने इसके आधार पर उत्तर बना लिया। अब मैं आपको एक ट्रिक दूं और मैं ये कहूँ कि यार तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाने में इतना वक्त ज़ाया किया, हो सकता था यहाँ पर इस सवाल को 2 से 3 सेकंड के अंदर में बनाया जा सकता था। मैं जैसे अगर आपकी जगह होता मैं इसको 2 से 3 सेकंड में उड़ा देता। मैं पता है मैं क्या करता, मैं यहाँ पर एक बात बोलता कि भाई देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हमेशा लास्ट स्टेप के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा जो लास्ट स्टेप आ रहा है यहाँ पर वो क्या आ रहा है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सीपी अपने आप में क्या है।
अगर मेरे भाई सीपी जो भी होगा अपने आप में, वो अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 100% का मान होगा। और यहाँ कहा गया है कि भैया अगर हम उसको 10% के प्रॉफिट में बेचना चाहें तो हम कितने में बेचेंगे, तो 100 के समान में 10 का फ़ायदा, यानी हम 110 में बेचेंगे। इट मीन्स ये डैम श्योर है कि सीपी को 11 से गुना किया गया है, तब जा कर के क्या निकला है, एसपी निकला है। यानी एसपी जो है वो 11 का मल्टीपल है। क्या ये 11 से कटता है, तो नहीं कटता है। क्या ये 11 से कटता है, तो नहीं कटता है। क्या ये 11 से कटता है, तो नहीं कटता है। ये संख्या 11 से कटती है, तो यही आंसर है। क्योंकि किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करके एसपी को बनाया गया है, यानी एसपी के अंदर में 11 का गुण होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और यही ऑप्शन एक ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है। सर टाइप वाइज मुंबई में नहीं मिल रही है, वरिश कह रहे हैं। भैया फ्लिपकार्ट पे तो मिल रही है ना, तो फ्लिपकार्ट से मंगा लो, बस बात खत्म भाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके। अब आ जाओ यहाँ पर उस होल्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर में, और यहाँ पर ये हमारा होल्ड वाला क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्यों मैंने इसको होल्ड पे रखा था, मैं अब आपको कारण बताता हूँ। असल में इस क्वेश्चन के अंदर में सिचुएशन दोनों की दोनों एक ही तरफ है, पलरा हमारा एक ही तरफ में भारी है, और वो क्या है। सवाल को जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरे भाई हमने यहाँ पर क्या किया था। जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कहा गया द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय अ वेंडर ऑन सेलिंग अ गुड एट इतना, यानी अगर हम किसी वस्तु को मेरे भाई 3200 में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, इज इक्वल टू 7/5 ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग द सेम गुड एट इतना। पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हमने लगाए उनमें एक में प्रॉफिट था तो दूसरे में लॉस था। इसमें यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट ही है मेरे भाई। अब ये बड़ा गंदा कहानी हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, बटरफ्लाई भी अपनी है, तितली भी अपनी है, कंसेप्ट भी अपना है, बड़े आसानी से हम इसे बना सकते हैं। तो अगर हम इसे बनाएं तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो हम इसे बनाते हैं तो हम ऐसा कहते हैं, सर ये हमारा क्या हो गया, तो सीपी हो गया। ठीक है सर, जो ज़्यादा महंगा बिका है वो ज़्यादा आगे होगा, जो कम महंगा बिका है वो कम आगे होगा। तो सर प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग अ वेंडर फॉर 3200, किसी चीज़ को हमने 3200 में बेचा है और 3000 में बेचा है। सर जब प्रॉफिट होता है तो दाहिने साइड में लिखते हैं और लॉस होता है तो लेफ्ट साइड में। यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ भी हुआ है और यहाँ भी हुआ है, दोनों जगह पर प्रॉफिट हुआ है। बस फ़र्क इतना है, ऊपर वाला जो प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग अ वेंडर जितना इक्वल टू 7 ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाले प्रॉफिट का 7/5 है। अगर हम मेरे भाई यहाँ देखें तो ऐसे मान करके चलो कि इसका प्रॉफिट x है और इसका प्रॉफिट मेरे भाई y है, तो ऊपर वाला जो प्रॉफिट है सर यहाँ पर वो 7/5 है नीचे वाले प्रॉफिट के यानी y के। तो अगर हम यहाँ देखें तो x अपॉन में y की जो वैल्यू होगी वो 7/5 होगी। कितनी होगी मेरे भाई, 7/5 होगी। यानी ऊपर वाला प्रॉफिट अगर 7 है तो नीचे वाला प्रॉफिट 5 है। हालांकि ऐसी चीज़ों को तोड़ने के लिए मैंने हमेशा से कंसेप्ट बता रखा है कि ये फर्जी तरीके मत अपनाया करो कि x ले रहे हैं y ले रहे हैं, ये तमाशा बंद करो। नीचे जो होता है वो हमेशा ओरिजिनल मान होता है और ऊपर जो होता है वो हमेशा नया मान होता है। सीधी सी बात है, पहले 5 का प्रॉफिट था अब 7 का प्रॉफिट है, बस बात खत्म। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो जब हम किसी वस्तु को मेरे भाई 3000 में बेचते थे तो हमें जो प्रॉफिट होता था वो 5 यूनिट का, और अब हम उस वस्तु को मेरे भाई 3200 यानी ज़्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट है 7 का। ठीक है, अब समझदार व्यक्ति यहाँ पर क्या करेगा, वो इतना समझ जाएगा, सर ये डिस्टेंस देखिए कितने का है, 7 में से 5 घटा दीजिए 2 यूनिट, और सर ये गैप देखिए कितने का है, तो सर यहाँ पर 200। तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, 2 यूनिट का मान कितना बताएगा, 200 बताएगा। तो वो सीधा सीधा बोलेगा गुरुजी देखो 2 यूनिट का जो मान है वो हमारा मेरे भाई 200 के बराबर है, और अगर 2 का मान 200 के बराबर है तो 1 का मान 100 के बराबर, 1 का मान 100 के बराबर, तो जो 5 का मान है मेरे भाई वो 500 के बराबर में है। 3000 में से 500 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। या अगर आप ऐसे भी कहते हैं 1 का मान अगर 100 है तो 7 का मान 700 होगा, तो 3200 में से 700 घटा दीजिए तब भी 2500 आएगा। तो सीपी कितना होगा, तो 2500 होगा। सीपी कितना होगा मेरे भाई, यहाँ 2500 होगा। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, तो वो हमारा 2500 है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे कि अगर हम इतना में बेच रहे थे तो 5 का फायदा, इतना में बेच रहे थे 7 का फायदा। इन दो का गैप इतना है, इन दो का गैप इतना है, गैप और गैप बराबर है 2 यूनिट 200 के बराबर, 2 यूनिट 200 के बराबर, 5 500 के बराबर। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाने पर सीपी आता है इतना। अब मैंने जो आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया ना, मैं इसके दम पर आपसे दावा करता हूँ आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन अब बना करके देखो मेरे भाई, गारंटी कह रहा हूँ मेरे भाई आपसे, बड़े इज्जत से बड़े प्यार से कोई भी सवाल मैं आपको कहता हूँ बना करके देखो, आपसे बनेगा।
ठीक है, हमने एक बटरफ्लाई कंसेप्ट पढ़ाया, उसके आधार पर मेरे भाई यहाँ पर एमटीएस से लेकर के सीजीएल मेंस तक, सिलेक्शन पोस्ट तक, आईबी के पेपर तक सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस एसएससी मैथ के टाइप इस किताब में दिए गए हैं। आप अब इस किताब को लगाइए और यहाँ 69 नंबर से लेकर के 75 तक आप सारे के सारे क्वेश्चन आप बना लीजिए। आप देखिए कितने शालीनता और स्मूथनेस के साथ में आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और ये रोज के रोज कॉन्फिडेंस फील्ड होगा। याद करो मेरे भाई, मैंने आपसे एक बात कही थी कि कम समय के अंदर मैं आपके गणित को मैं इनहेंस करके दिखाऊंगा। मैं अगर एक दिन में 500 क्वेश्चन कहूँ तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए बनाना, इसीलिए मैंने कहा मैं रोज पढ़ाऊंगा और रोज के आधार पर 10 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए तो 10 से 12 हम आपको होमवर्क दे देंगे। इतने सवाल तो बड़े आसानी से आप बना लेंगे और जब उन क्वेश्चंस को आप बनाएंगे तो आपके अंदर में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन इस बात की आएगी दोस्त यहाँ पर कि हाँ मैंने मैथ सीखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है, मैं बेहतर कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे यहाँ बैच लेने पर फ़ायदा हुआ है। मेरे स्कोर्स, मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, मुझसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, जहाँ हम पहले लटपट आते थे अब वहाँ पर हम नहीं जो है लटपटा रहे हैं। मेरा क्लियर हो रहा है सारा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से बना लेना यहाँ पर इन 2 सवालों को। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर जो है टाइप नंबर 7 देखते हैं। मैं यार अपने दम पर, आप सोचो ना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। शीट भी तैयार करना, फिर पर्टिकुलरली बताना भी कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चंस बनाने हैं सेकेंड एडिशन के, फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर बाद में प्रो लेवल भी शीट देना। अगर इतना हम करवा रहे हैं ना और इतना अगर आपने कर लिया तो भैया 50 में 50 कहाँ गए हैं प्री में, कहाँ गए मेंस में 90-90, सब आराम से आएगा, बड़े तसल्ली से आएगा, बड़ी इज्जत से आएगा। तो बनाओ यार बढ़िया तरीके से, और क्या चाहिए बोलो। ठीक है, गरिमा कहती हैं सर दिस इज ट्रू बिकॉज मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखकर ही छोड़ देती थी पहले, बट अब आपसे पढ़ने के बाद अब लग जाते हैं सारे सवाल सीआई के। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 7, वो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल है, यानी यहाँ पर वस्तुओं की संख्या के ऊपर में आधारित सभी सवाल हैं। फिर से हम आपको 1 से 1.5 मिनट का वक्त देंगे। पहले आपको ये सवाल पढ़ना होगा और जब आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अपने आधार पर बना लेंगे, तब उसके बाद में हम आपको बताएंगे ताकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल तरीका इसका क्या था बनाने का। तो अभ्यास करिए, बनाइए, कोशिश करिए। एक बार यहाँ देखिए, क्या हुआ रे, बना कि नहीं बना तुम लोगों से, बताओ बताओ जल्दी से, फटाफट यहाँ बताओ। बनाया तुम लोग? सर 41%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये भी बात है, बहुत बढ़िया। कोई 44 भी यहाँ पर कह रहा है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 44, 41, 42 कौन सा उत्तर जो है हमारा सही है। पहले तुम इस कंसेप्ट के बारे में जानो मेरे भाई। यहाँ पर इस कंसेप्ट का नाम क्या है? तो नंबर ऑफ आर्टिकल है। नंबर ऑफ आर्टिकल में यहाँ पर क्या होता है पता है? नंबर ऑफ आर्टिकल को आप ऐसे मान करके चलो, जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैंने 2 शर्ट जो है वो सरोजनी मार्केट से खरीदा 500 रुपये का, और मैंने दोनों को आकर के बेच दिया 800 रुपये में। आप सीधा सीधा बोल दोगे गुरुजी 300 रुपये चमका लिया, आप यहाँ प्रॉफिट कमा लिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने 3 जीन्स खरीदी है 500 की और मैंने 2 जीन्स बेची है 700 की, अब बताओ प्रॉफिट का परसेंट कितने का है? अब वहाँ लपटी आ जाओगे। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जब वस्तुओं की संख्या समान होती है ना, तो वहाँ प्रॉफिट निकालना या लॉस निकालना आसान होता है। लेकिन अगर वस्तुओं की संख्या समान नहीं है तो वहाँ लाभ का परसेंट या हानि का परसेंट निकालना अपने आप में मेरे भाई एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। तो कभी भी अगर आपको प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करनी है तो वस्तुओं की संख्या को बराबर करना पड़ेगा, तभी आप बना पाओगे। तो ये जो भी सवाल है आप उनमें देखो क्या कहा गया। उनमें यहाँ पर ये कहा गया मेरे भाई, सवाल में बहुत बारीकी से कहा गया, अ मैन बॉट 6 पेंसिल फॉर ₹5। आपको क्या करना है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा
रुपया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है हम वस्तुओं का मेरे भाई जो है पैसा लिखेंगे, जो हमारा प्राइस है मेरे भाई यहाँ पर हम वो लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम आर्टिकल्स की मेरे भाई यहाँ पर संख्या लिखेंगे। सीधी सी बात है। तो अगर एक इंसान मेरे भाई 6 पेंसिल को 5 रुपये में खरीदे, कितने पेंसिल खरीदे हैं 6, और कितने रुपए में मेरे भाई खरीदे हैं, तो यहाँ पर 5 में खरीदे हैं। सोल्ड किया है मतलब यहाँ पर जो है सोल्ड दैम एट 5 पेंसिल फॉर ₹6। अगर हम देखें तो 5 पेंसिल बेचे और कितने रुपए में बेचे हैं, तो 6 रुपये में मेरे भाई बेचे हैं। कि अगर एक आदमी मेरे भाई यहाँ पर 6 पेंसिल को 5 में खरीदता है और 5 पेंसिल को 6 में बेचता है, तो ये उसके खरीदने की बात है और ये उसके बेचने की बात है। तो यहाँ पर लाभ का परसेंटेज क्या होगा। कभी भी अगर प्रॉफिट का परसेंट अगर कैलकुलेट करते हो ना दोस्त, ठीक है, सर क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ा करो, मुझे इंग्लिश में समझ में, अरे हिंदी में इतना देर तुमको समझा रहे होते हैं तब भी हिंदी में पढ़ें तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। गजब गजब हाल है भैया। हिंदी में यही तो एक आदमी 6 पेंसिल को 5 रुपये में खरीद ले, 6 पेंसिल 5 रुपये में, और उसको जो बेचता है तो 5 पेंसिल 6 में बेचता है। क्या फ़र्क पड़ गया इससे, पूरा समझाते तो वही है ना, तोड़ तोड़ करके इतना समझा देते हैं कि उसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मेरे भाई जो हमारा कंसेप्ट है, मैं आपको ऐसा मेरे भाई यहाँ पर तरीका बताऊंगा जिससे आप भी यहाँ पर सोचेंगे कि भाई ये कौन सा तरीका आ गया। और ये अगर आप सीख लेंगे ना तो आप आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से बढ़ा लेंगे, उड़ा देंगे इनफैक्ट। ठीक है, तरीका सिर्फ इतना है कि वस्तु की संख्या को बराबर करना है, और वस्तु की संख्या को बराबर करना है तो ये 5 और 6 मेरे भाई, 6 और 5 को बराबर करना है। जिसके पास 6 है उसको 5 से गुना किया जाए। ठीक है, तो इधर भी हो जाएगा मेरे भाई, और जिसके पास 5 है उसको 6 से गुना किया जाए तो इधर भी हो जाएगा। हमने वस्तु खरीदी कितने में, 25 में, और यहाँ बेची मेरे, देखो यहाँ 30 आर्टिकल को 25 में खरीदा, और उन्हीं 30 आर्टिकल को हमने कितने में बेचा, तो मेरे भाई देखो इन्हीं 30 वस्तुओं को हमने कितने में खरीदा था, तो 25 में, और यहाँ पर इन्हीं 30 वस्तुओं को मेरे भाई कितने में बेचा, 36 में। तो यहाँ फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो आप बोलोगे गुरुजी फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ बताइए, 11 का फ़ायदा हुआ। कितने के ऊपर में हुआ, तो 25 के ऊपर में हुआ, और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100%। साफ स्पष्ट भाषा में अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर 44% का फ़ायदा है। कितने का है, 44 का। तो जो लोग 41 बता रहे थे वो सरासर गलत थे, जो 44 बता रहे थे मेरे भाई यहाँ पर वो बिल्कुल सही थे। कितना होगा मेरे भाई, 44% जो होगा यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आप बोलोगे गुरुजी क्या इसका शॉर्टकट है, तो हाँ जी, और भी शॉर्टकट है। कहाँ पर शॉर्टकट नहीं है, जहाँ हम हैं वहाँ शॉर्टकट है, इतना मान करके चलो। अब इसको मेरे भाई देखो यहाँ पर कैसे उड़ा सकते थे आप अगर इस सवाल को बनाना चाहते हैं, थोड़ा देर के लिए बस इतना कहेंगे कि जैसे जो बराबर करने वाला पार्ट रहता है उसको यहाँ पर उतना टेंशन के साथ में बराबर मत करो। सीधा जैसे कहा गया था सर यहाँ पर कि एक इंसान ने 6 वस्तु खरीदी है, और कितने की खरीदी है, तो 5 रुपये की खरीदी है, और दूसरे ने सर यहाँ पर जो है वो 5 बेची है, और कितने की बेची है, 6 की बेची है। अगर आपको इनको बराबर करना है ना तो एक ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक और अप्लाई कर लो। इनको बराबर करने का जो तरीका है वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, मतलब यहाँ बराबर हो जाएंगे। 5 इंटू 5 यहाँ पर सीधा सीधा सीपी हो जाएगा मेरे भाई 25, और यहाँ 6 इंटू 6 मेरे भाई सीधा हो जाएगा 36। फ़ायदा कितने का, तो 11 का। तो अगर हम देखें यहाँ लाभ का जो प्रतिशत है वो कितने का है, 11 का है। कितने के ऊपर में है, तो 25 के ऊपर में है, और इंटू कितना है मेरे भाई यहाँ पर 100%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई 44% होगा, और 44% होगा तो बिल्कुल क्या होगा, सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। आइए चलिए यहाँ पर और देखिए, आप इस तरह के सवालों को आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर। कहा गया एप्पल आर बॉट एट 25 फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट 30 फॉर ₹, इतना प्रॉफिट या लॉस। सीधी सी बात है, कहा गया जी 25 सेब को हम 250 रुपये में खरीदे गए हैं। तो जो खरीदा गया है, देखो यहाँ पर आप लिखो, कहते ना बाप बड़ा ना भैया पैसा और सबसे बड़ा रुपया, तो सबसे पहले पैसा आएगा, फिर यहाँ पर वस्तु आएगी। जो खरीदा वो यहाँ पर आएगा, जो बेचा वो यहाँ पर आएगा। एकदम यही स्ट्रक्चर बनाना है। 25 सेब 250 रुपये। सेब कितने लिए, 25। कितने के लिए मेरे भाई, 250 के लिए यहाँ पे। ठीक है, और 30 सेब को 390 में बेचा गया। 30 सेब को मेरे भाई कितने में बेचा गया, 390 में बेचा गया।
हालांकि कुछ चीज़ों का तो मेरे भाई रेशियो अगर आप यहीं से ले लेते तो आपको फ़ायदा रहता। ज़रूरी नहीं है पूरा का पूरा डेटा उठा करके ले आकर बराबर करो, ये गधापंती है। जैसे अगर तुम काट सकते हो तो यहाँ से 25 से एक बार में काटो और 25 से मेरे भाई 10 बार में काटो। एक सेव 10 रुपये। तो यहाँ पर क्या करोगे, बोलोगे सर एक सेव और कितने रुपए का है, तो 10 रुपये का है। आप सीधा रेशियो उठा के लेके आओ। वैसे ही अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ ज़ीरो से आपका ज़ीरो खत्म, यहाँ एक काटो और यहाँ 13 बार में काटो, और यहाँ कहोगे एक सेव 13 रुपये। तो यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा जी, एक सेव कितने का आ गया, 13 रुपये का आ गया। अब बच्चा बच्चा भी समझदार है कि वस्तु की संख्या ऑटोमेटिक बराबर हो गई। और मेरे भाई बराबर हो गई तो आप मुझे बताओ 10 रुपये की चीज़ को 13 में बेचा है, फ़ायदा है कि नुकसान है? बिल्कुल फ़ायदा है। कितने का, 3 का। कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, और इंटू कितना हो जाएगा, 100%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30% का फ़ायदा। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है। कितना होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग को, पहले ही बताओ। क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बताइए जल्दी से, बोलिए। मिल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, क्लैरिटी मिल रही है। तो आइए एक और सवाल सीएचएसएल का है मेरे भाई, ज़रा इसको बना करके दिखाइए। कहा गया एक विक्रेता 20 दर्जन केले 1200 में खरीदता है और 5 दर्जन केले 350 में मेरे भाई यहाँ पर बेचता है। तो बताइए क्या होगा। एकदम आसान सवाल है। आप यहाँ पर देखो, इसको तो मेरे भाई उसमें ले जा करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसको काटते हैं तो मेरे भाई सीधा 20 से काटो एक बार में, और 20 से काटोगे कितनी बार में, 60 बार में। यानी एक दर्जन केले 60 रुपये में खरीदें। ठीक है, कितने खरीदें, 60 रुपये में। और अगर हम 5 से इसको काटे मेरे भाई यहाँ पर, तो एक दर्जन बेचे कितने में, 70 में। एक दर्जन खरीदे कितने में, 60 में। एक दर्जन बेचे कितने में, 70 में। खरीदा है 60 में, बेचा है मेरे भाई यहाँ पर 70 में। सीधा बोला गया है बताओ लाभ। तो लाभ लाभ सीधा कितना होगा, तो मेरे भाई 10 का लाभ होगा कितने पे, 60 पे, इंटू कितना होगा, 100। मेरे भाई एक एक दर्जन बराबर 1/6, 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 सही 2/3%। इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि खरीदा भी एक दर्जन, बेचा भी एक दर्जन, तो वस्तु की संख्या ऑटोमेटिक बराबर हो गई। और बराबर होगी तो दिक्कत ही नहीं आई। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो एक दर्जन की कीमत थी, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, एक दर्जन खरीदो एक दर्जन बेचो, 100 खरीदो 100 बेचो, 200 खरीदो 200 बेचो, फ़र्क इतना ही है ना मेरे भाई यहाँ पर कि वस्तु की संख्या बराबर है। बस हमारे लिए वहीं जो है वो काफ़ी है। ठीक है, एक अंतिम सवाल आप यहाँ देखिए, सीपीओ का ये सवाल है, क्या कहा गया। एक दुकानदार 50 रुपये में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदता है और 74 रुपये में 12 की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि क्या होगा। आप जो भी दर से खरीदे, जो भी दर से बेचे, आप यहाँ लिख दें। कहेंगे पाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया तो पैसा ये हो गया, आर्टिकल ये हो गया, सीपी ये हो गया, और एसपी यहाँ पर ये हो गया। अगर देखेंगे शॉपकीपर बाई एट ए रेट ऑफ 10 ऑरेंजेस फॉर ₹50। मेरे भाई खरीदे उसने 10 है और कितने के खरीदे हैं, तो यहाँ पर 50 के। आप अगर चाहें तो इनका रेशियो भी ले सकते हैं, जैसे 0 से आप 0 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड सेल देम एट अ रेट ऑफ 12 फॉर ₹74। और आपने जो बेचे हैं वो 12 बेचे, और कितने के बेचे हैं, तो 74 के बेचे हैं। समझदार व्यक्ति यहाँ पर क्या करेगा अभी बताओ, इन दोनों को वो बराबर करेगा। ठीक है, गेन और लॉस निकालने के लिए तो बराबर करेगा। तो बराबर करने के दो तरीके हैं, या तो ये 1 है तो मेरे भाई 12 से इधर और 12 से इधर गुना कर दिया जाए, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्रॉस में अगर यहाँ पर इसे मारो और यहाँ पर इसको इसके साथ मारो, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60, और 1 इंटू 74 हो जाएगा इतना। फ़ायदा कितने का, यहाँ पर 14 का। तो अगर लाभ का परसेंटेज बाबू देखोगे तो 14 का फ़ायदा कितने पे, 60 पे, इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा 100% करेंगे, खेल खत्म। 20 से काटो 3 बार में, 20 से काटो इतनी बार में, कुल मिलाकर के 70/3 है। 70/3 का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे जो है वो बना सकते हैं। अब बाकी जो सवाल है यहाँ से जो क्वेश्चन है 58 से, वो हम लोग करेंगे कल। तब तक जो हमने आपको होमवर्क में दिया हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, आप लोग उसको बनाइएगा और उसको पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से अभ्यास करिएगा। एकदम चीज़ें टाइप वाइज चल रही हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। एक तरफ पढ़ना है, दूसरी तरफ होमवर्क के क्वेश्चंस लगाने हैं, और गणित में आपको और कहीं पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतने में ही आपके पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, बस बढ़िया तरीके से आप पढ़ते चलो।